बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद सामने आए अधिकतर एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार की वापसी की संभावना जताई गई है। IANS मेट्राइज के एग्जिट पोल में बिहार को 5 क्षेत्रों अंगिका, भोजपुर, मगध, मिथिलांचल और सीमांचल में बांटकर सर्वे किया गया है कि कहां कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। IANS मेट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार अंगिका में कुल विधानसभा की सीटें 30 है, जिनमें एनडीए को 20 से 23 सीटें, महागठबंधन को 7 से 10 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। इस रीजन में एनडीए को 47.9%, महागठबंधन को 37.1% और अन्य को 15% वोट मिलने के आसार है। आज मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं और अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे कई पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी, नितिन जी, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने संयुक्त तौर पर बिहार में प्रचार अभियान को चलाया और ये आज स्पष्ट दिखा जिस तरह जनमत पहले फेज के चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुए और सेकेंड फेज में लगभग 70% से अधिक मतदान होने की संभावना है, क्योंकि 67% 5.5 बजे तक का रिपोर्ट है। तो ऐसे परिस्थिति में 70% से अधिक मतदान होंगे। ये बिहार के लोकतंत्र के लिए सुनहरा समय है कि आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान बिहार में आज के तारीख में हो रहे हैं और बिहार के युवा, महिला, ईबीसी, पिछड़े, दलित समाज ने जिस तरह मैंडेट देकर स्वर्ण समाज के सभी साथी ने बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान किया, बिहार के भविष्य के लिए किया और लगातार जो गाड़ी ट्रैक पर है बिहार, जिसको कहते हैं रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उस पर जनता का जो रुझान है, जो लोगों का स्नेह प्यार हमारे प्रत्याशियों को मिला, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे और थम्पिंग मेजोरिटी से बिहार में एनडीए की सरकार बने और जनता का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, जिससे कि बिहार की उन्नति में लगातार एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए काम करता रहे, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहे और पूरी तरह हम लोग आश्वस्त हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए के सरकार के लिए 2/3 से अधिक मतदान किया है। जनता का आशीर्वाद हम लोग कबूलते भी हैं और 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो और लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। इतना ही कहना था। अब तमाम लोगों को धन्यवाद। एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल में एनडीए एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने। देखिए, एग्जिट के साथ एक्चुअल रिपोर्ट इससे और अधिक आएगा। एक्चुअल रिपोर्ट इससे अधिक आना है और हमारा मानना है कि 50% के आसपास हमारा वोट शेयर होगा। इसलिए जिस तरह लोकसभा में हमको 180 सीट के आसपास हम चुनाव जीते थे, उससे अधिक सीटें बिहार में हम जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है।
देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा। निठारी कांड के सबसे चर्चित आरोपी सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी करवेटिव पिटीशन को स्वीकार करते हुए उनकी अंतिम सजा रद्द कर दी और उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया। ये मामला 2005-7 के बीच नोएडा के निठारी क्षेत्र में हुई बालिकाओं की सामूहिक हत्याओं से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। कोहली पर कुल 13 मामलों में मुकदमे चले थे। इनमें से 12 मामलों में वे पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी हो चुके थे, लेकिन एक मामला ऐसा बचा था जिसमें उनकी सजा बनी हुई थी। 19 साल के बाद उसको जो 13 केसेस में फांसी की सज़ा दी गई थी, उनमें से 12 तो पहले ही वो निर्दोष साबित हो गया था, एक बचा था। उस केस में 5 कोर्ट ने उसको दोषी ठहरा के फांसी की सज़ा दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो पहले के 4 या 5 फैसले उस केस में वापस ले लिए और माना कि हमारी गलती थी और उसको निर्दोष छोड़ दिया है, तो साबित करके छोड़ दिया है। किन ग्राउंड्स पे छोड़ा गया? क्योंकि बहुत गंभीर आरोप थे उनके। बहुत ही गंभीर आरोप थे, मगर सारे सबूत बनावटी थे और किसी भारी बड़े इंसान को बचाने के लिए इस गरीब आदमी को फंसाया गया था। तो कोर्ट ने क्या पाया है, क्या चीजें इनके फेवर में गई जिसके? सारे सबूत बनावटी थे। इसमें से एक भी सबूत ऐसा नहीं था जिसके आधार पे किसी को सजा दी जाए। सारे सबूत बनावटी थे। लेकिन सर ये सवाल उठता है कि जो इंसिडेंट हुआ वो तो फैक्ट था कि वहाँ कुछ हुआ है। बिल्कुल हुआ है। ओनर भी बरी हो गए जो फ्लैट के, और अब सुरेंद्र कोहली भी, तो आखिर वहाँ हुआ क्यों? बिल्कुल सही। ये सवाल आपको सीबीआई से पूछना चाहिए, क्योंकि इतनी बात स्पष्ट है कि सीबीआई ने असली कातिल को जानते हुए इन बेगुनाहों के खिलाफ बनावटी सबूत बना के इनको फंसाया है। ये सवाल सीबीआई से पूछिए। पूर्वी दिल्ली के थाना पीआईए पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान वसीम उर्फ बा 25 वर्ष के रूप में हुई है, जो मजबूर नगर मंडावली का निवासी है। वसीम ने पिछले कुछ दिनों में दर्जनों मोबाइल फोन छीनने की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएसपीआईए के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए आरोपी का पता लगाया। पुलिस के अनुसार वसीम ने शराब की लत और बेरोजगारी के कारण अपराध किए। टीम ने सबसे पहले स्नैच किए मोबाइल फोन की लाइव लोकेशन का विश्लेषण किया और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की गतिविधियों को ट्रेस किया। इसके बाद खुफिया जानकारी और तकनीकी मदद से आरोपी का ठिकाना मजबूर नगर जेजे कैंप में पाया गया। पुलिस ने वहां जाल बिछाकर दबिश दी और वसीम को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार वसीम पहले भी 12 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। ये मामले मुख्य रूप से चोरी, स्नैचिंग और लूटपाट से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।